So this video will be about Ketu, and from now on I am starting a series on Ketu जहाँ पे मैं explain करूँगा कि how to predict your birth chart events through Ketu. So केतु जो होता है वो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट होता है आपके बर्थ चार्ट में, और इसके नेचर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू हैव ऑलवेज हर्ड कि राहु केतु सेम होते हैं. नो, राहु इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम केतु. एंड to begin with, Ketu is the south node of the moon and Rahu is the north node. North node का मतलब होता है कि अर्थ की जो इलिप्टिकल प्लेन है सन के साथ, इस इलिप्टिकल प्लेन में नीचे से ऊपर के साइड जब मूव करता है मून, तो उस पॉइंट को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम राहु कहते हैं. जब वो नीचे से ऊपर जाता है, दैट इज़ नॉर्थ नोड, राहु. और जब वो ऊपर से नीचे जाता है इलिप्टिकल प्लेन में, मून का जो ऑर्बिट होता है अर्थ के अराउंड, ये ऊपर नीचे करते रहता है, ऑर्बिट में घूमते रहता है. तो ऑर्बिट में घूमते घूमते जब नीचे से ऊपर जाएगा इलिप्टिकल प्लेन में, तो इलिप्टिकल प्लेन में वो पॉइंट होता है जिसको राहु कहते हैं. उस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करके ऊपर निकलता है मून. और मून जब अर्थ और सन के प्लेन को, इलिप्टिकल प्लेन को डाउनवर्ड साइड मूव करते हुए क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट को केतु कहते हैं. कब? जब मून डाउनवर्ड्स जाता है. अब ये जो पॉइंट होते हैं ये कभी अर्थ और सन के बीच में आ जाते हैं. जैसे केतु है तो केतु अर्थ और सन के बीच में भी रह सकता है और अर्थ के बाहर साइड में भी रह सकता है बिकॉज ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मून. ये सालों साल चेंज होते रहता है. फॉर मोर, अगर आपको इसकी ट्रांजिट को अगर आपके सिग्निफिकेंस को समझना है इसके और बहुत अच्छे से क्लैरिटी चाहते हो, तो आप प्लीज़ मून के ऑर्बिट की वीडियो देखो, वो बहुत ही क्लियर कर देगी. सो बैक टू केतु. इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मून व्हेन इट गोज़ डाउन. ये वो पॉइंट होता है इलिप्टिकल प्लेन पे जब मून गोज़ डाउन. जब भी चंद्रमा नीचे की ओर मूव करता है अर्थ के इलिप्टिकल प्लेन में, अर्थ और सन के इलिप्टिकल प्लेन में नीचे के साइड मूव करता है, उसको साउथ नोड कहते हैं और उसी को केतु कहते हैं. तो जो हमें बात पकड़ के चलनी है वो है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मून, चंद्रमा का नीचे जाना. इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि केतु का मतलब होता है चंद्रमा नीचे चला गया, चंद्रमा गायब हो गया. अब चंद्रमा के बारे में मैं बता दूं, इट इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस. जो आप सोचते हो, आपका माइंड है जिसको मंकी माइंड कहते हैं, जो कभी इधर कभी उधर भटकते रहता है. तो ये जो चीज़ है थिंकिंग, इट गोज़ डाउन. और राहु जो होता है, राहु मीन्स मून इज़ कमिंग अप. तो मून ऑलवेज अप्रोचेज अपवर्ड्स टू राहु एंड डाउनवर्ड्स टू केतु. केतु का मतलब है थिंकिंग वहाँ पे आपकी सबसे लेस है, राहु का मतलब है वहाँ पे थिंकिंग आपकी सबसे ज़्यादा है. इसीलिए राहु को ऑब्सेसिव बोला गया. व्हाट आर यू ऑब्सेस्ड अबाउट? एंड केतु मीन्स इग्नोरेंस, व्हाट यू इग्नोर इन योर बर्थ चार्ट. सो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम केतु को समझ सकते हैं. सो केतु का मतलब होता है वॉट एवर गोज़ बिहाइंड द सीन. हर वो जगह जहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दैट इज़ केतु. केतु का मतलब होता है गोइंग डाउन, लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता है, दैट इज़ केतु. केतु का मतलब इग्नोरेंस है कि आप किस चीज़ को इग्नोर करते चल रहे हो. कहाँ आप अपनी कुंडली को उठाओ, देखो वहाँ पे कि आपका केतु किस प्लेस पे. जिस प्लेस पे केतु होगा वो प्लेस आपका सबसे इग्नोर्ड प्लेस माना जाएगा. उस प्लेस के बारे में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा. तो नेग्लिजेंस, फर्स्ट वर्ड इज़ नेग्लिजेंस, सेकेंड वर्ड इज़ इग्नोरेंस, थर्ड वर्ड इज़ इनविजिबिलिटी, फोर्थ वर्ड इज़ डिरेंजमेंट. एंड इन सब चीज़ों से रिलेटेड, इन चारों वर्ड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं केतु की, वो होती हैं थेफ्ट, गैम्बलिंग, किडनैपिंग, एब्डक्शन एंड एवरीथिंग दैट यू कैन फाइंड अंडर IPC, जिसको जहाँ पे आप सोचते हो समझ नहीं पाते हो चीज़ों को. क्राइम का वन ऑफ द मेजर कारक केतु होता है. नेग्लिजेंस से रिलेटेड जो भी काम हो रहे होंगे उसमें केतु इन्वॉल्व होगा.
अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे हम किसी बर्थ चार्ट में इंटरप्रेट करते हैं, इसके लिए आपको मेरे सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। बट आपको बेसलाइन यही रखनी है कि केतु इज़ द पॉइंट वेयर मून गोज़ डाउन। वो पॉइंट होता है एलिप्टिकल प्लेन का जहाँ पे आपका थिंकिंग फैकल्टी काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप इस बारे में और अच्छे से सोचो तो आइसोलेशन is a keyword for Ketu. Moon going down means you are cutting off from things related to the place जहाँ पे केतु है। अगर केतु की आपकी महादशा चल जाती है तो केतु यू विल बी आइडेंटिफाइड विथ केतु, तो वो महादशा में ऑपोजिट वर्क करता है। इस चीज़ को भी मैं महादशा को करते समय मैं क्लैरिफाई करूँगा, बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू टेक द जेस्ट कि व्हाट केतु रियली मीन्स। सो अबव ऑल आपको बेसलाइन बिल्कुल नहीं भूलना है। केतु इज़ थिंकिंग गोइंग डाउन, वट एवर गोज बिहाइंड द सीन्स। ना इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि जितने भी कोडर्स होते हैं, आपने टीवी पे मूवी देखी बट उसको मूवी को बनाने में बैक जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो रनिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनीथिंग दैट गोज बिहाइंड द सीन इज़ केतु। मैजिशियन के ट्रिक्स आपको कभी नहीं समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे योर मून गोज डाउन। तो अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, यू मस्ट बी अ पर्सन who does thing but he does not let others know कि how he is doing it. Clearly अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, you will be person who will be doing miracles, literally miracles, but people would not be finding कि ये कर कैसे रहा है। बहुत ही exalting टाइम होता है इंसान के लाइफ का जब केतु की महादशा रन करती है। exalting टाइम किस लिए? आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकता है कि मून गोइंग डाउन मीन्स थिंकिंग लेस, थिंकिंग गोइंग डाउन। लेकिन जब इसकी महादशा चल जाती है तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एज अ पर्सन हु इज़ केतु। सो बेसिकली यू मेक पीपल्स थिंकिंग गो डाउन, यू विल बी आइडेंटिफाइड एज केतु। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है राहु केतु में। ड्यूरिंग राहु महादशा यू थिंक अ लॉट, you tend to think, you cross lines in thinking, but during केतु you remain peaceful. अब इसमें भी आपके एक्सेप्शंस हैं, कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस को अगर मीट करो तो फिर केतु का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, जो कि मैं कंजंक्शन टाइम में बताऊंगा। बट केतु की महादशा का जनरल रिजल्ट यही है, इट इज़ द बेस्ट टाइम एंड इट इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर यू टू एग्जॉल्ट। वो पीठ पीछे रह के एग्जॉल्ट करने वाला जो सीन होता है वो होता है केतु का। इफ़ एफ्लिक्टेड यू विल बी इन्वॉल्व इन क्राइम्स एज वेल, अगर एफ्लिक्टेड है तो। जिसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, जो कि इन अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि वट एवर गोज़ बिहाइंड द सीन्स, वेर एवर सन गोज़ डाउन, वेर एवर थिंकिंग गोज़ डाउन, तो केतु से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्टली क्राइम्स होती हैं जो कि आप देख नहीं पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल असैसिनेशन, जितने भी असैसिन्स होते हैं उनका केतु जो होता है वो फर्स्ट हाउस में अगर एफ्लिक्टेड है या फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्टेड है तो ऐसी चीज़ें लोग करवा देते हैं उनसे। हाउएवर केतु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी बैठा होगा, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट प्लेस, यू थिंक लेस, बट उसकी महादशा अगर चल गई तो यू विल बी क्लैरिफाइड अबाउट दैट प्लेस, यू विल डू मिरेकल्स रिलेटेड टू दैट प्लेस, जो कि मैं अभी अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। ऑल्सो मैंने और भी बात बताई थी, जैसे कि केतु मीन्स थिंकिंग गोइंग डाउन। तो ये अगर आपका केतु सूर्य के ऊपर कंजंक्टेड है तो आपको सोचने में, आपका जो वर्क एरिया होता है उस जगह पे आपकी सोच बिल्कुल काम नहीं करेगी। आप कुछ भी सोचोगे वो एफ्लिक्टेड रहेगा आपका सन। तो केतु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठे एक्सेप्ट जुपिटर उसको एफ्लिक्टेड कर देता है। वेदर वीनस हो, मार्स हो, मर्क्यूरी हो, सैटर्न हो, एनी प्लैनेट एक्सेप्ट जुपिटर। जुपिटर के साथ केतु का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहता है बिकॉज जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट
ऑफ सोलर सिस्टम आफ्टर सन, और इसकी ग्रेविटी हर एस्टेरॉयड बेल्ट को ये कंट्रोल करता है। तो जब ये केतु के साथ कंजंक्ट होता है तो इट डज़ नॉट अलाउ पीपल टू थिंक लेस ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, एक बात मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जिस हाउस में केतु पड़ा होगा यू विल फील डीमोटिवेटिंग अबाउट दैट प्लेस, डीमोटिवेटेड फील करोगे। वो एरिया आपका बहुत वीकेस्ट एरिया कहलाएगा लाइफ का। उस एरिया में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है बिल्कुल ही। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू केतु। और मैं फिर क्लैरिफाई कर दूँ, दिस वीडियो इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन केतु एंड नथिंग एल्स। इसके ये वीडियो इंडिकेटिव है, और इंडिकेटिव वीडियो के साथ साथ इसमें जो भी मैंने बातें बताई हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझने के लिए एक बेसलाइन है। और बेसलाइन क्या है? दैट मून इज़ गोइंग डाउन, योर थिंकिंग इज़ गोइंग डाउन। मैजिशियंस, एसेसिनेशंस, कोडर्स जो भी बिहाइंड द सीन्स वर्क करते हैं, जैसे कि एक हैकर ग्रुप है एनोनिमस, दे वर्क बिहाइंड द सीन्स, दैट इज़ केतु। सिंपल। फॉल ऑफ अ पर्सन, जब कोई आदमी कैसे कहीं कुछ हो जाता है अचानक से, सडननेस से, सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू केतु। इसके अलावा अगर कसिनो में आप हारते हो तो जुआ जो होता है, बेटिंग होती है, बेटिंग को एकमात्र प्लैनेट रूल करता है, दैट इज़ केतु। इफ़ योर केतु इज़ बैडली प्लेस्ड, एफ्लिक्टेड, आप बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हो। So this is how you interpret Rahu in a bird chart. For more, stay tuned and subscribe.